जय माता दी। तो आप सभी को नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज है छठा नवरात्रा, तो आपको छठे नवरात्रे की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ किचन से। तो आज है यानी कि छठा नवरात्रा। तो हमारे यहाँ होती है कढ़ाई, जो पूजा वगैरह होती है ना माता की, हमारी कुल देवी होती हैं, जो भी हमारी माता होती हैं उनके लिए हम आज करते हैं कढ़ाई। यानी कि चौथे या पाँचवें नवरात्रे पे कर देते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं आज कर रही हूँ। तो हलवा बना रही हूँ मैं, और मैंने क्या सर ढक लेती हूँ कि हमारे परिवार इनकी माता रानी की पूजा है, तो थोड़ा सा आदर सम्मान के साथ हमें खाना पीना बनाना चाहिए। लेकिन क्या है ना, आदत छूट चुकी है सर पे रखने की, क्यों अब हम अकेले रहते हैं, तो अब सर पे रखने वाला थोड़ा यही रहता है, तो बार बार हट जाता है, तो फिर दिमाग में भी नहीं रहता ये। तो मैंने रखा, तो फिर दोबारा देखिए हट गया। तो मैं बना रही हूँ हलवा, सूजी का हलवा बना रही हूँ। थोड़ा सा ही बनाऊँगी पूजा के लिए, क्यों अभी मीठा मीठा खाने का ना थोड़ा सा ऐसे ही रहता है, तो प्रसाद के मतलब का बनाऊँगी। तो सूजी मेरी भुन चुकी थी, फिर उसमें मैंने डाल दिया है पानी, चीनी भी डाल दी थोड़ी सी, और पानी। तो अच्छे से भुन चुका था, और इसी तरीके से मैं हलवा बना लेती हूँ। तो रेसिपी वगैरह तो मैं आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं कर रही हूँ, और सब्ज़ी भी काट के मैंने रख ली है। और ये आज जल्दी चले गए थे अपने काम पे, तो पूजा के करने के ना, इसलिए जल्दी चले गए थे। तो अब ये आ भी गए हैं टाइम से, ताकि मैं ये खाना यानी कि जो भी प्रसाद बनेगा, तो ये पूजा यही करेंगे। तो कोशिश यही रहती है कि घर के यानी कि आदमी या लड़के यही करे पूजा। और वैसे तो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन जब घर में हैं करने वाले, तो उनसे ही करवानी चाहिए पूजा। तो हलवा बन गया था, तो हलवा मैंने कर दिया साइड। तो मैंने कहा पहले सब्ज़ी छोड़ देती हूँ, आटा भी मैंने लगा के रख लिया है। और तो मैं बस सब्ज़ी बना रही हूँ आलू मेथी की। तो आलू मेथी मैं जीरे और हरी मिर्च से ही बनाऊँगी। तेल, सरसों का तेल हो गया था गरम, तो उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया और हरी मिर्च। तो बस इसी तरीके सिंपल तरीके से बनाएंगे, कि नवरात्रे चल रहे हैं, प्याज वगैरह तो हमें डालनी नहीं है। तो सरसों का तेल जिस वाली बोतल में यानी कि डेली में रहता है ना, तो उसमें भी ख़त्म हो गया था, तो मुझे निकालना भी था। तो मैं जिसमें हम ज़्यादा करके रखते हैं, उसमें से मैंने छोटे वाले कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लिया तेल। और तो कढ़ाई में भी डाल दूँगी, क्यों तेल में बनेगी पूड़ियाँ, सरसों के तेल में बनाएंगे। तो थोड़ा सा मैं कढ़ाई में भी डाल दे रही हूँ। और तो सरसों के तेल में ही बनेंगी आज माता रानी की पूड़ी, क्योंकि माता की सरसों के तेल में ही बनाते हैं। तो बस अब मैं फिर दोबारा से तेल के डब्बे को अच्छे से टाइट करके रख दूँगी इसकी जगह पे, जहाँ पर ये रखा रहता है। तो बस साथ साथ ही काम में भी करती जाऊँगी, कि किचन का काम ना थोड़ा ऐसे ही होता है। पूजा वगैरह करने के बाद मैंने फटाफट मैं किचन में ही आ गई थी। पूजा मेरी हो चुकी है, पूजा कर ली है, और कान्हा जी को भी स्नान वगैरह करा के उनको भी भोग वगैरह रख दिया था, उनका नाश्ता वगैरह, दूध वगैरह का। तो ये वाला काम भी फटाफट करना है, उसके बाद फिर मुझे और भी काम करने हैं। और आज मन है मंदिर जाने का, तो देखते हैं जाते हैं या नहीं जाते हैं। तो जैसा भी होगा आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो यानी कि हरी मिर्च और जीरा भुनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया आलू और मेथी। तो आलू मेथी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और फिर इसमें डाल दूँगी मसाले में नमक है, मिर्च है, अमचूर पाउडर थोड़ा सा, और धनिया पाउडर, और थोड़ी सी नाम मात्र के लिए डालेंगे हल्दी, क्योंकि हल्दी थोड़ा सा सब्ज़ी में होनी चाहिए, चाहे थोड़ी सी डालो, लेकिन डालनी चाहिए। तो बस इस तरीके से मैं बनाती हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी। बहुत ही टेस्टी बनती है, ज़्यादा ताम झाम ना करके ना, सिंपल तरीके से बनाओ, बहुत ही बढ़िया बनती है। अगर लोहे की कढ़ाई होती है ना, तो लोहे की कढ़ाई में आलू मेथी की सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। लेकिन मेरे पास लोहे की कढ़ाई नहीं है, मुझे लेके आनी है। तो मैं लेके आऊँगी। और मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, पता नहीं क्यों बीच बीच में आवाज़ अटक रही है गले में ना, जैसे कि बोलने में लग रहा है, तो मैं बीच बीच में अटक रही हूँ।
तो टमाटर भी मैंने काटे थे, तो मैंने सब्ज़ी को मसालों के साथ मिक्स करके और ऊपर से टमाटर डाल दिए ताकि टमाटर से ही सब्ज़ी पक जाएगी। इसमें पानी वगैरह मैंने कुछ नहीं डाला है। तो जो बर्तन सब्ज़ी के थे, यानी कि टोकरी है और एक कटोरा था, उसमें आलू थे, तो कटोरियाँ जिसमें मिर्ची और टमाटर मैंने काटे थे, इन सबको भी हाथ के हाथ धो दूँगी ताकि मेरे लिए काम बढ़ ना जाए, फिर बाद में ना बहुत दिक्कत होती है। और किचन फैला रहता है तो मैं बिल्कुल काम नहीं कर पाती, तो मुझे ना सिमटा हुआ अच्छा लगता है, तो मैं साथ साथ समेटती जाती हूँ। और ये मेरी आदत अभी से नहीं, मेरी शुरू से ही है। मैं साथ साथ सिलक वगैरह भी अगर गंदी होती है, साथ साथ उसको भी क्लीन करती रहती हूँ। अगर बर्तन भी हो जाते हैं तो वो भी करती रहती हूँ। तो इंडक्शन पे मैंने रख दिया कढ़ाई, तो मैं साथ साथ पूड़ियाँ भी बना लूँगी। हलवा बन चुका है, हलवा और पूड़ी से ही होएगी पूजा। तो सब्ज़ी तो हम अपने लिए बना रहे हैं, सब्ज़ी से खैर हम नहीं करेंगे पूजा। तो मैं फटाफट बेल लूँगी पूड़ियाँ। और ट्राईपॉड मेरा ख़राब पड़ा था, वो अब ठीक हो गया है, तो अभी उसका मुझे एंगल समझ में नहीं आ रहा था मुझे किधर रखना था, तो मैंने इस तरीके से रखा, तब भी वो मैं ही दिख रही हूँ और मैं क्या कर रही हूँ वो नहीं पता चल रहा है। तो धीरे धीरे, कि ये मेरा ना टूट गया था, जिसमें हम फ़ोन लगाते हैं ना, फ़ोन लगाने वाला टूट गया था, तो इसीलिए भी मैं वीडियो थोड़ा बनाने में मुझे इधर उधर रखने में दिक्कत होती थी, तो फिर फ़ोन गिरने का भी थोड़ा डर रहता था, जगह नहीं बन पाती थी ना। तो अभी मैंने बालों में कंघी वंघी कुछ नहीं करी है, सिर्फ नहाया, पूजा करी और फटाफट ये वाले प्रसाद बनाने में लग गई हूँ कि फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा तो वो भी ठीक नहीं है। फिर और भी घर के काम हैं काफ़ी सारे। अभी तो सुबह में जो जितना हुआ वो हो गया, अभी ये सब खाना वगैरह बनेगा, फिर इनके बर्तन वगैरह हो जाएंगे और खाना वगैरह खाएंगे, नाश्ता करेंगे, तो वो सब हो जाएगा। तो ये सब करते करते भी काफ़ी टाइम हो जाएगा। ये जो मेरा घर का भी काम हो जाता है ना काफ़ी। तो देखिए, तो ये पूजा हमारी हो चुकी है, जो हम करते हैं ना अपनी माता रानी की पूजा हमारी हो गई है। तो ये पूड़ियाँ वगैरह सब मैंने जो प्रसाद लगाया था, तो पूजा करते हुए हमने नहीं दिखाया है, क्यों मुझे सही नहीं लगता। पहले मैं दिखा देती थी, तो अब मैं अपने घर की पूजा जो होती है ना हमारे घर की, वो मैं नहीं दिखाती हूँ। किस तरीके से हम करते हैं वो मैं अब नहीं शेयर करती हूँ, और जो वैसी हमारी पूजा होती है वो मैं शेयर कर लेती हूँ। तो देखिए, मैंने अपने कान्हा जी के लिए भी प्लेट लगा ली है। तो कान्हा जी के लिए भी हलवा है, पूड़ी है, सब्जी और पानी है, और ये गौ माता के लिए भी मैं ले चल रही हूँ। तो चलिए रख देते अपने कान्हा जी को वो। ये देखिए, मैं अपने कान्हा जी के लिए भी ले आई हूँ, तो उनके लिए भी रख दिया वो। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे कृष्णा फ्रेंड। तो जय माता दी। आज है नवरात्र का छठा दिन, आज छठा नवरात्र है, तो मैंने कहा चलिए आज थोड़ी सी आपसे बात करते हैं कि इस बीच में नवरात्रों की कोई पूजा वगैरह हमने नहीं की थी, यानी कि मैंने नहीं करी थी, बच्चों ने और हस्बैंड जी ने कर ली थी। तो आज ही मैंने की पूजा, यानी कि करी है, घर में पूजा करनी थी, जो हमारे यहाँ होती है कढ़ाई, वो करनी थी। वैसे तो कल 5वें नवरात्रे पे, चौथे नवरात्रे पे करते हैं, लेकिन उस टाइम पे नहीं कर सकते थे ना, तो फिर वो आज करी है। तो आज पूजा कर लिया, और इस बार नवरात्रि कहने घट गया है, तो शायद सप्तमी कल की रहेगी, तो अष्टमी और नवमी एक ही दिन की ही मानी जा रही है। तो देखते हैं कैसे होता है। तो शोर हो रहा है बगल में ना, काम चल रहा है, घर बन रहा है ना, तो थोड़ा सा ठोका पिटी यानी कि लगी रहती है। तो चलिए फ्रेंड, आज का मेरा छोटा सा सिंपल सा ही ब्लॉग रहा, और ज़्यादा मैंने कुछ इसमें शेयर नहीं किया है। तो जितना भी शेयर किया वो आपके साथ, यानी कि जितना भी बनाया था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। जुबान लड़बड़ाती है कि बीच में छोड़ दो ना, ब्लॉगिंग करना था, थोड़ा सा यही होता है, बोलना कुछ चाहते हो निकलता कुछ है शब्द। तो बस यही। और आँखें मेरी बहुत ज़्यादा वीक हो गई, मुझे अब चश्मा लगा के रखना पड़ रहा है, क्यों बारीक कुछ भी नहीं दिखता है। तो मैं यहाँ पर बैठी थी, अपना काम जो मैं घर में करती हूँ वो कर रही थी, और कुछ इस काम की वजह से भी मेरे पास टाइम थोड़ा कम होता है ब्लॉगिंग करने का। तो थोड़ा जब मैं फ्री होती तब मैं बना लेती हूँ ब्लॉग। अगर बन भी जाता है तो उसको एडिट करने में और उसको यानी कि सेट करने में, आप तक पहुँचाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो थोड़ा सा यही रहता है। तो ये घर में आता है काम मेरी, ये सब आता है, तो मैं ये घर में ही यानी कि फ्री टाइम अपना बना लेती हूँ। तो मंदिर भी जाना है, और देखते हैं आज शाम का बन तो रहा है विचार, अगर हुआ तो ज़रूर आपके साथ मंदिर के माता रानी के दर्शन करवाएंगे आपको।
तो झंडे वाले सोच रहे हैं मंदिर जाने के, जो झंडे वाला माता रानी का मंदिर है वहाँ पर हम सोच रहे हैं जाने की। तो देखते हैं, अगर ये थोड़ा सा काम मैं कर लेती हूँ क्योंकि ये काम कल जाएगा, तो इसकी वजह से शायद मुझे मैं ना भी जाऊँ, और अगर हो गया तो कुछ भी अगर तैयार हो जाएगा तो मैं चली जाऊँगी शाम में। और झंडे वाला मंदिर वैसे ना देखा जाए माता रानी का दर्शन तो हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो वहाँ की साज सजावट होती है ना वो रात में बहुत ही अच्छी लगती है। बहुत ही सुंदर सजाते हैं माता का मंदिर, बहुत ही प्यारा डेकोरेशन होती है। अंदर मंदिर के जो अंदर है वहाँ भी, और बाहर लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी करते हैं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि दिन में तो मैं बहुत बार जा चुकी हूँ, रात में भी गए हैं, लेकिन आपके साथ मैंने कभी शेयर नहीं किया है कि मैं शादी से पहले बहुत, हम यानी कि मम्मी के वहाँ से पास पड़ता है मायके से मेरे, हम वहाँ पैदल नहीं जा सकते हैं, थोड़ा यहाँ ससुराल थोड़ा दूर हो गया है। तो यहाँ हमें यानी कि बस वगैरह से या ऑटो से अपनी यानी कि बाइक वाइक से हम जा सकते हैं। यहाँ से 1-1.5 घंटा लगेगा, मम्मी के यहाँ से पैदल में 1 घंटा लग जाएगा, अगर पैदल जाते तो 1 घंटा लगेगा, और रिक्शा वगैरह से जाते तो 15 से 20 मिनट में पहुँच जाते हैं। तो हम पहले डेली जाते थे अंधेरे सुबह माता रानी के दर्शन करने, जब मैं शादी से पहले क्यों व्रत रखते थे तो डेली नवरात्रों में सुबह सुबह अंधेरे जाते थे, 3 से 4 बजे, 3 बजे 2:30 बजे हम नहा धो के निकल जाते थे माता रानी के दर्शन करके, और यानी कि 6-7 बजे तक वापस भी आ जाते थे। अगर भीड़ होती थी थोड़ा और टाइम लग जाता था, अगर भीड़ कम होती थी तो 6 बजे तक वापस घर भी आ जाते थे। लेकिन रश बहुत रहता है वहाँ पर माता रानी का, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, मान्यता मंदिर है। तो चलिए, अगर आज गए तो आपको दर्शन जरूर कराएंगे, अगर अभी नहीं जाना होगा तो नवरात्रों के बाद जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, अगर आज का मेरा छोटा सा सिंपल सा ब्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट करना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अपना सपोर्ट देना। तो मिलते हैं आने वाले कुछ नए ब्लॉग, नए रेसिपी, नए माता रानी भगवान जी के दर्शन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे कृष्णा, जय माता दी।